उमापते महादेव की जय। आज का प्रसंग है जलंधर का जन्म, जलंधर हनन और तुलसी विवाह। ध्यान से सुनेंगे, प्रसंग थोड़ा बड़ा हो सकता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसको कम से कम शब्दों में अच्छी तरीके से आप तक पहुँचा सकूँ। होता यूँ है कि देवराज इंद्र जो हैं, उनके मन में रह रह के कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ प्रश्न उनके मन में खड़े हो रहे हैं। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, इसलिए उनको अगर सारा संसार पूछता है तो समझ में आता है। विष्णु जी सृष्टि के पालन करता है और उनको भी अगर संपूर्ण जगत पूजता है, ये भी समझ में आता है। ये जो भगवान भोलेनाथ हैं, ये तो विध्वंसक हैं, ये तो विनाशक हैं। इनकी पूजा क्यों करनी चाहिए? ब्रह्मा जी की पूजा होनी चाहिए क्योंकि सृष्टि करता है। विष्णु जी की पूजा होनी चाहिए क्योंकि पालन करता है। विनाशक की पूजा भला क्यों करनी चाहिए? इसलिए इंद्रदेव के मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि ब्रह्मा और विष्णु के बाद इंद्र का नाम लिया जाए, शिव का नाम नहीं लिया जाए। देवराज हैं और उनके मन में ये प्रश्न उठा हुआ है और ये प्रश्न जो रह रह करके मन में ये उबाल लाते जा रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि उनसे वो उबाल बर्दाश्त नहीं होता है। वो इंद्रलोक से चल देते हैं कैलाश पर्वत पर शिव जी से दो हाथ करने के लिए। वो चल देते हैं कि आज मैं शिव जी से मैं देख लेता हूँ कि शिव जी बड़े शक्तिशाली हैं या हम बड़े शक्तिशाली हैं, शिव जी पूजनीय है या हम पूजनीय हैं, तीनों देवों में शिव जी का नाम आना चाहिए या इंद्र का नाम आना चाहिए। इंद्रदेव पहुँचते हैं कैलाश पर्वत पे। जब वो पहुँचते हैं तो दरवाजे पर जो गेट कीपर होते हैं, द्वारपाल होते हैं, उनसे वो बोलते हैं हटो हटो, मुझे भीतर जाना है, शिवशंकर से मिलना है। द्वारपाल बोलते हैं आप अपना परिचय दें। वो बोले मैं देवराज इंद्र हूँ और मुझे शिव जी से मिलना है। बोले तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं स्वामी से पूछ करके आता हूँ और फिर आपको मैं जैसा बताएंगे वैसे करेंगे। बोला नहीं, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। मैं शिव की अनुमति लूँगा शिव से मिलने के लिए। मुझे आज ये तय करना है कि शिव महान है या मैं महान हूँ, और इसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई द्वारपाल नहीं रोक सकता, कोई गेट कीपर नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते हो। मैं जा रहा हूँ शिव से मिलने के लिए। और द्वारपाल उनको बहुत समझाते हैं कि मेरा काम है यहाँ पर आपको रोकना, मैं जा करके अपने स्वामी से पूछ करके आऊँगा और तब आप अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, इसका निर्णय करेंगे, तो हमें थोड़ा समय दीजिए। इंद्र महाराज जो हैं क्रोधाग्नि में जल रहे हैं। वो तो ईर्ष्या का जलन है और ईर्ष्या का जलन जो होता है वो बड़ा ही गंभीर होता है। सो इंद्र महाराज जो हैं वो आओ देखे न ताव देखे और द्वारपाल से भीड़ पड़े। बोले शिव से लड़ने से पहले मैं तुम्ही को ख़त्म कर देता हूँ। बोला जैसी आपकी इच्छा, जब तक मैं गेट पर हूँ बिना शिव महाराज के परमिशन के जाने नहीं देंगे। अगर जाना ही है भीतर तो मुझे हरा करके चले जाइए। बोले चलो ऐसा ही कर लेते हैं। इंद्र से और द्वारपाल से घोर लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों के बीच लंबे समय तक लड़ाई चलती रहती है। न इंद्र कम पड़ रहे हैं और न द्वारपाल कम पड़ रहे हैं। बाद में हार थक करके इंद्र जो है अपना वज्र उस द्वारपाल पे चला देते हैं। अब जब इंद्र अपना वज्र उस द्वारपाल पर चला देते हैं, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने देर तक ये द्वंद्व हो रहा है उतने देर तक इंद्र महाराज शिव जी के बारे में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ करते जा रहे हैं, उकसाने वाला कार्य करते जा रहे हैं। जब द्वारपाल पर वो वज्र का प्रहार कर देते हैं तब द्वारपाल अपने असली रूप में आते हैं। अब उनकी क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती है, और जब क्रोध के मारे उनका शरीर जलने लगता है, जलते जलते तीसरी आंख जब खुल जाती है तब इंद्र को समझ में आता है ये द्वारपाल नहीं है, ये तो स्वयं शिव है। और जब भगवान शिव का तीसरा आंख खुल जाता है, थर 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 कांपने लगते हैं इंद्रदेव। और इंद्रदेव कांपते कांपते एकदम उनके पैरों में पड़ जाते हैं, क्षमा याचना करने लगते हैं। परंतु भगवान भोलेनाथ की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, ये तो बिना जले मानेगी नहीं। क्रोधाग्नि एक बार प्रज्वलित हो गई, तीसरा त्रिनेत्र खुल चुका है, कुछ ना कुछ तो होना है। भगवान भोलेनाथ का जैसे ही त्रिनेत्र खुला और महाराज इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े, और जब उनके प्राण के लाले हो गए तब उनको समझ में आ गया
कि भगवान भोलेनाथ विध्वंसक हैं अज्ञानता के, भगवान विनाशक हैं अहंकार के, भगवान नाशक हैं क्रोध के, भगवान संहारक हैं हर गलत चीज़ों के। यहाँ पर महाराज इंद्र को इस बात का आभास होता है कि भगवान भोलेनाथ का विध्वंसक होना इस सृष्टि के लिए कितना आवश्यक है। अगर वो विध्वंसक नहीं होंगे तो बहुत से ऐसी गलत चीज़ें हैं उसका नाश ही नहीं हो सकता है। इसलिए उनको अब वहाँ पर समझ में आया है कि भगवान भोलेनाथ विध्वंसक हैं अहंकार के, भगवान भोलेनाथ संहारक हैं क्रोध के, भगवान भोलेनाथ अंत करते हैं अज्ञानता के, और इसलिए भगवान भोलेनाथ पूजनीय हैं। अब इंद्र जी जो हैं वो शरणागत हो चुके हैं। इंद्र जी आवाहन करते हैं बृहस्पति भगवान बृहस्पति देव का। तो बृहस्पति देव जो हैं देवों के गुरु हैं, वो भी आते हैं और वो विनय करते हैं भगवान भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ, इंद्र को अपने किए पर पछतावा है, वो आपके पास समर्पण किए हुए हैं, आपकी शरण में आए हैं, आप उनकी रक्षा कीजिए। आप उनका विनाश नहीं कर सकते, आप भोलेनाथ हैं, आपको उनकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही पता नहीं कितनी ही मीठी मीठी बातें गुरु बृहस्पति के द्वारा भी और इंद्र महाराज के द्वारा भी कही जाती है। अब शिव भगवान के पास समस्या ये है कि जो ये क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, इसका क्या करें। इतना तो समझ में आ गया कि शरणागत को अब नहीं मारना है, इंद्र को अब चोट नहीं पहुंचाना है, लेकिन इस क्रोधाग्नि का क्या करें। अंततो गत्वा वो अपनी क्रोधाग्नि को उठा करके जोर से फेंकते हैं और वो जा करके समुद्र में गिर जाता है। समुद्र की लहरों के बीच दावानल हो जाता है, आग लग जाती है, समुद्र में आग की लपटें लग जाती हैं, उससे समुद्र में बहुत सा स्वेद निकलते हैं, पसीने निकलते हैं, और उससे एक बालक का जन्म होता है। वैसे बालक का जन्म होता है जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है उस समुद्र में कि तीनों लोक में लोग कान उखाड़े खड़े हैं कि चिल्ला कौन रहा है। देवलोक में हाहाकार मच जाता है, ये कौन बालक चिल्ला रहा है इतनी जोर जोर से। ब्रह्मा जी के पास सभी देवी देवता जाते हैं, बताते हैं, हे देव, आपने कौन से ऐसे जीव को उत्पन्न कर दिया, इतनी जोर से चिल्ला रहा है कि चारों तरफ की शांति भंग हो गई है, आप कुछ करें। ब्रह्मा जी वहाँ से आते हैं समुद्र के बीच में। समुद्र देव उनको ये बच्चा पकड़ाते हैं, बोले, हे ब्रह्मा जी, शिव जी की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ ये बच्चा है, इसको आप ग्रहण करें। ब्रह्मा जी हाथ से उठाते हैं, वो बालक इतना हृष्ट पुष्ट और इतना बलशाली है, इतना उसका वेट है कि उठाए भी नहीं बनता है। जैसे तैसे वो उठाते हैं और बालक उसके बाद से क्या करता है। ट्रेडिशनली आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रह्मा जी दाढ़ी में रहते हैं, वो पता नहीं पैदाइशी बाबा है क्या, तो दाढ़ी में हमेशा रहते हैं। तो जो बालक है, जब उनको वो गोदी में लेते हैं बालक को, तो चिल्लाता हुआ बालक उसको मना रहे हैं, मान जा मान जा। बालक क्या करता है, अपने हाथों से उनका दाढ़ी पकड़ता है और जोर से खींचता है, इतनी जोर से खींचता है कि ब्रह्मा जी की भी चीखें निकल जाती हैं और अनायास ही उनकी आंखों से जल टपकने लगते हैं। अश्रु गिरने लगते हैं, तो अश्रु को जल ही कहते हैं। ब्रह्मा जी की आंखों से जल गिरने लगते हैं और आपने अनुभव किया होगा जब अश्रु कम निकलते हैं तो बाहर से निकलते हैं, इस साइड से निकलते हैं, और जब अश्रु की धारा निकलती है तो कई बार इधर से भी निकलने लगती है। जब ब्रह्मा जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उनके जो आँख से जो अश्रु थे, जो जल था, वो ऐसे निकलने लगा और ऐसे आकर के उनके होठ से नीचे गिर रहा है। अश्रु को जल कहते हैं और होठ को अधर कहते हैं। ब्रह्मा जी के नयनों से जल अधर से होकर के गिर रहा है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम जलंधर रख दिया। ये जलंधर बचपन में ही इतना प्रतापी है, क्यों? क्योंकि ये शिव जी का अंश है। समुद्र देवता तो बोल रहे हैं ये शिव जी का पुत्र है, शिव जी का अंश है, तो वो कितना प्रतापी होगा, ये तो सोचने वाली बात हो ही सकती है। कालांतर में उसका लालन पालन किया जाता है और वो दिन प्रतिदिन अपने शौर्य की कीर्ति बढ़ाता जाता है, प्रतापी होता जाता है। नॉट इन द राइट सेंस, इट्स अ रॉन्ग सेंस। उसके पास सारी राक्षसी प्रवृत्तियां आ गई हैं, वो लोगों को डराने लगता है, लोगों को मारने लगा है, लोगों को काटने लगा है। रण क्षेत्र को छोड़ करके लोग भाग जाते हैं, उसके सामने किसी मनुष्य के टिकने की औकात भी नहीं रहती है, इतना प्रतापी हो जाता है वो। उसका ये शूरवीर होना शुक्राचार्य को बहुत पसंद आता है। शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं, तो शुक्राचार्य जो दानवों के गुरु हैं, उनको ये बहुत भा गया ये लड़का जलंधर।
शुक्राचार्य उसको अपने यहाँ रखते हैं, उसको पूरा ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, उसको 100% ट्रेन करते हैं। और ट्रेन करने के बाद से असुरों के बीच में एक बैठक बुलाई जाती है, और बैठक बुलाई जाती है और ये बताया जाता है कि ये जो जलंधर है ये हम सब का नायक बन करके आया है। किसी देवता के पास इतनी क्षमता नहीं है कि जलंधर के सामने खड़ा हो सके, सिवाय कुछ बड़े बड़े लोगों को छोड़ के, जैसे शिव जी को छोड़ करके, विष्णु जी को छोड़ कर। तो एक प्लानिंग किया जाता है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इसका बल प्रताप और बढ़ जाए और इसको शिव भी ना मार सके, इसको विष्णु भी ना मार सके, ऐसा कुछ किया जाए। और इस प्लानिंग के तहत ये पाया जाता है कि महाराज रावण के जो मामा हैं कालनेमी, ये वही कालनेमी हैं जो हनुमान जी जब लक्ष्मण संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे होते हैं तो ये रास्ता रोकते हैं और उनको हनुमान जी द्वारा मारा जाता है। तो कालनेमी की जो पुत्री होती है एक वृंदा होती है। वृंदा परम विष्णु भक्तिनी होती है, विष्णु भगवान की अनन्य भक्ता है वृंदा। इस मौके का फायदा उठाया जाता है और शुक्राचार्य के प्लानिंग के अनुसार अगर वृंदा का विवाह जलंधर से कर दिया जाए तो जलंधर शक्तिशाली है ही, और वृंदा जब विष्णु का नाम जपना शुरू करेगी तो उसको कोई मार ही नहीं सकता है। और इस प्लानिंग के तहत वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया जाता है। अब तो और पूछिए ही मत, देवताओं की शामत आ गई है, मनुष्यों का कौन कहे। पूरे देवलोक को जीत लेते हैं जलंधर, और उसके बाद से कोई भी देवता उनके सामने खड़ा होने की सामर्थ्य नहीं करता है। अब क्या हो गया है, अब जलंधर मतवाला हो गया है। जलंधर जब भी युद्ध क्षेत्र में जाता है तो अपने रण कौशल से वो लड़ता भी है, और उसके घर में जब तक वो वापस नहीं आता तब तक उसकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु का जाप करती रहती है। और भगवान के विष्णु का जाप करते रहने से जलंधर पर किसी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। और जब आदमी की शक्तियां अपार हो जाए तो वो मतवाला होने लगता है। वहाँ से उसका विध्वंस की कहानी लिखी जाने लगती है। जब जलंधर ये देखता है कि मेरे सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता है, मैं जब भी रण क्षेत्र में जाता हूँ तो मैं अपने शौर्यवीर से लड़ता हूँ और मेरी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु का पूजन पाठ करती रहती है, उनका माला जपती रहती है, तो ऐसे में मेरा तो कुछ कोई कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिलोक का स्वामी हम हुए और इस त्रिलोक की जितनी सुंदरियाँ हैं ये हमारी हुई। और इसी सोच के साथ जलंधर विष्णु लोक में जब भगवान विष्णु शयन निद्रा में आराम कर रहे होते हैं उस समय ये माता लक्ष्मी के पास पहुंच जाता है और बोलता है इस धरती के जितने परम रत्न हैं वो सब मेरे पास रहेंगे, आप मेरे घर चलो, आप मेरी पत्नी बनकर रहना। लक्ष्मी जी तो बहुत समस्या में आ जाती हैं। फिर जैसे तैसे वो बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। बाद में लक्ष्मी जी कहती हैं कि देखिए ऐसा है, आप भी समुद्र से निकले हो और हम भी समुद्र से निकले हैं, समुद्र मेरे भी पिता हुए और समुद्र आपके भी पिता हुए, और इस नाते से मैं आपकी बहन हुई और आप अपनी बहन को तो पत्नी बना नहीं सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी जी जलंधर को समझाने में सफल हो जाती हैं। जलंधर वहाँ से चल देता है, फिर सोचता है अब कौन है जिससे मैं लड़ूं, तो वो कैलाश पर्वत पे चला जाता है और कैलाश पर्वत जाकर के माता पार्वती के सामने प्रस्ताव रखता है, मैं त्रिलोक का स्वामी हूँ और आपको मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आप हमारे साथ चलिए। पार्वती जी भागते भागते भगवान भोलेनाथ के पास जाती हैं कि हम मुझे बचा, मेरी रक्षा कीजिए, जलंधर आया है मुझे ले जाने के लिए। भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं मेरे किसी बाण का उस पर असर ही नहीं होता है, उसको मारूं कैसे मैं, है तो मेरा अंश। परंतु जब वो लड़ाई में आता है तो उसकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु का नाम जाप करने लगती है। तो जलंधर को अगर रोकना है तो विष्णु को ही कहीं ना कहीं से रास्ते में लाना पड़ेगा। सभी देवी देवता इकट्ठा होकर के विष्णु के दरबार में उपस्थित होते हैं, उनको बताते हैं कि पहले माता लक्ष्मी को वो हरने के लिए आया था, जब सफल नहीं हो पाया तो माता पार्वती के पीछे पड़ा हुआ है और न जाने ऐसे और क्या क्या ऊटपटांग काम करने वाला है, कब तक आप उसकी बर्दाश्त करते रहेंगे। भगवान विष्णु बताते हैं कि उसकी पत्नी वृंदा है, वो मेरी भक्त है और वो जब तक जाप करेगी तब तक मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। देवताओं ने बोला देखिए साहब ऐसा है, इस सृष्टि के पालन करने की जिम्मेदारी आपकी है और आपका ये ज्यूरिसडिक्शन है, आप अपने ज्यूरिसडिक्शन का जो भी पावर है उसको एग्जीक्यूट कीजिए। बाद में भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, रण क्षेत्र में शिव जी बुलाएं जलंधर को, मैं कुछ उपाय करता हूँ। रण क्षेत्र में शिव जी की सेना एक तरफ और जलंधर अकेला एक तरफ लड़ रहा है। अब भगवान विष्णु के पास एक ही उपाय बच गया है कि किसी न किसी तरीके से वृंदा का जो जप है उसको तोड़ा जाए। और वृंदा का जप तोड़ने के लिए भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में पहुंच जाते हैं।
वो जैसे ही वृंदा के महल में पहुंचते हैं, वृंदा समझती है कि मेरे पति आ गए। वो जब छोड़ देती है और जब छोड़ करके उनको आकर के नमस्कार करती है, पतिवत नमस्कार करती है। और जैसे ही उनको नमस्कार करती है वैसे ही वही समय होता है जिस समय उसका जप टूट गया होता है। उस समय शिव जी अपने बाण का अनुसंधान करते हैं और उस समय जलंधर का गर्दन जो है कट करके और घर के परकटे में आकर के गिर जाता है। घर के आंगन में जलंधर का सर जो है आकर के गिर जाता है। वृंदा को देखते देखते ये सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा हो गया है। वो पूछती है, बताओ कौन हो? मेरे पति का सर तो यहाँ पर गिरा हुआ है, मेरे साथ आप छल किए हो, आप कौन हो बताओ? भगवान विष्णु जो जलंधर का रूप धारण करके वहाँ पर गए हुए हैं, कुछ बोलते नहीं है, शांत रहते हैं। वो बहुत चिल्ला रही है और ये बिल्कुल पत्थर के जैसे शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, मौन धारण किए हुए हैं। वृंदा को आओ दिखा न ताव देखा, अपने पति का कटा हुआ सर देख करके, और भगवान विष्णु को उसने श्राप दे दिया। हे मनुष्य, हे नर, आप जो कुछ भी हो, इतनी बार पूछने के बाद भी आप पत्थर के जैसा बने हुए हो, मैं श्राप देती हूं कि आप पत्थर हो जाओ। और वृंदा का श्राप लगता है और उसी समय भगवान विष्णु पत्थर हो जाते हैं, काला पत्थर हो जाते हैं। त्राही त्राही मच जाता है तीनों लोकों में। माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, शिव जी सभी एक साथ पहुंच जाते हैं वृंदा के पास और उनको बताते हैं, आपने घोर अनंत कर दिया। जिनकी आप पूजा करती हैं, जिनकी आप अनन्य भक्ता हैं, आपने जिनको श्राप दिया है, ये वही भगवान विष्णु है। आप अपने आराध्य को ऐसे कैसे कर सकती हैं? इनको क्षमा कीजिए। माता लक्ष्मी आई हुई हैं और विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। वृंदा को सब कुछ समझ में आ गया है कि ये कुछ ना कुछ आगे पीछे जन्मों का ही फेर है। वृंदा भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करती है और श्राप से मुक्त करने के बाद वो बोलती है कि ये जो मेरा शरीर है, ये जलंधर के नाम था, इन्होंने मेरे शरीर को स्पर्श कर दिया है और इसलिए अब मैं इस धरती पे रहने लायक नहीं रही। और उसने वो आत्मदाह कर लेती है। आत्मदाह करने के बाद से जिस जगह पे उसकी जो राख होती है, उस राख से एक पौधा निकलता है। उस पौधे का नाम तुलसी होता है। भगवान विष्णु उसको बोलते हैं, हे वृंदा, आपके त्याग से हम अति प्रसन्न हैं, आपके भक्ति भाव से भी हम अति प्रसन्न हैं। आप मुझे पाना चाहती थी, मैं दूसरे रूप में आया था, अभी मैं अपने रूप में आया हूँ, आप तुलसी बन गई हैं। इसलिए मेरा एक रूप शालिग्राम के रूप में, शालिग्राम जो वो पत्थर का होता है जिसको हम सत्यनारायण भगवान के पूजा पाठ के समय में पूर्णिमा के दिन लेकर के आते हैं, तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि मेरा एक रूप शालिग्राम के रूप में हमेशा विद्यमान रहेगा और उसका पूजा तभी पूर्ण होगा जब उसके साथ तुलसी दल लगाया जाएगा। कहा जाता है कि तब से शालिग्राम की पूजा होने लगी और शालिग्राम को स्नान कराने के बाद से, चंदन करने के बाद से, वस्त्र पहनाने के बाद से तुलसी दल, तुलसी मंजरी के साथ समर्पित किया जाता है। इस तरीके से तुलसी जो थी, वृंदा जो थी, वो तुलसी बन गई और भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दे दिया। अब इसमें नई चीज़ ये जोड़ी जाती है कि जो भी इस धरती पे मनुष्य हैं और जिनके पास कन्या नहीं है कन्यादान करने के लिए, इस पृथ्वी पर यह माना जाता है कि सब कुछ इको है, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप कन्यादान करेंगे तो आपको कोई कन्या पत्नी के रूप में मिलेगी और इस जीवन को चलाने के लिए पति और पत्नी रूपी पहियों की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसके बाद से एक प्रावधान बन गया कि जो कोई भी जिनके पास अपनी कोई कन्या नहीं हो, वो क्या करेंगे कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन, देव उठावनी एकादशी होती है, उस देव उठावनी एकादशी को तुलसी जी का विष्णु जी के साथ विवाह किया जाएगा। और जो कोई भी विधिवत रूप से तुलसी जी का कन्यादान विष्णु जी के साथ करेगा, उसको एक कन्यादान का पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए हे श्रद्धालुओं, जो लोग भी विष्णु भगवान में आस्था रखते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को, देव उठावनी एकादशी को अगर हो सके तो माता तुलसी का भगवान विष्णु के साथ विवाह संपन्न कराइए और आप अनेक प्रकार के पुण्य कमाइए। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कथा के साथ, एक नए वाद के साथ, एक नए संवाद के साथ। तब तक जय श्री राम।